ने बड़े नाज से अपने सर के ऊपर जो चादर थी उसका पलड़ा हटाया। माजा गलबा सरोवमा तगा वाली आंख बड़े नाज से खोली, खोल के जिब्रील की तरफ देखा और फरमाया, जिब्रील क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्यों आए हो। अर्ज किया, जिब्रील ने वहां पर अपना अल्लाह ने जो पैगाम दिया था वो पैगाम सुनाया। अर्ज किया हाथ जोड़ के, या रसूल अल्लाह, रब फरमा रहा है इन्नल्लाह हश्ता का इला लिकाए का, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको देखने का शौक रखता है। अर्ज की थी जिब्रील तलियां नु चुम के, उठो आका हके दा पयाम आ गया है, सवारी लई दर ते है बुर्रा के आया, ते वागा फड़ने नो गुलाम आ गया है। हजूर नबी करीम ने फरमाया, फिर मैंने क्या करना है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपके वजू के लिए मैं पानी लाया हूँ, ये पोशाक लाया हूँ। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वजू फरमाया, जन्नती पोशाक पहनी और वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत गोयाल में तसव्वुर में मेरे नबी का तैयार होना देख रहे हैं। आपने लिखा कि वही तो अब तक झलक रहा है, वही तो अब तक झलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, जब पैगंबर ने वजू किया अल्लाह ने हुक्म दिया है, जिब्रील ये तल पाँव का धोवन जो है ये ले लो, जन्नत के काम आएगा। बचा जो तलवों के उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तैयार करवाया जिब्रील अमीन ने, और हजूर नबी करीम दूल्हा बने। आला हजरत अजीमुल बरकत ने जब आलम तसव्वुर में देखा कि तो लिखा कि शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशाए, नौशा भी दूल्हे को कहते हैं, नौशाए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। हजूर नबी करीम को बुर्राक पे सवार कराया। मैंने चूंकि सिर्फ बरकत हासिल करने के लिए मुख्तसर वाक़या बयान करना है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूल्हा बना के तैयार करा के जिब्रील ने बाग थामी, सारे फरिश्ते नूरी बाराती बने, पैगंबर की सवारी उम्मे हानी के घर के दरवाजे के सामने से चलनी शुरू हुई। और किसी आशिक ने जब देखा तो मंजर खींचा कि बागे आलम में बादे बहारी चले, सरवरे अम्बिया की सवारी चले। ये सवारी सुए जाते बारी चली, अबरे रहमत उठा आज की रात है। और जज्बे हुस्ने तलब हर कदम साथ है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, सर पे नूरा नी से रे की क्या बात है, शाह अब्दुल्ला बना आज की रात है। और उन्होंने आलम तसव्वुर में देखा कि ये कौन जा रहा है।
कौन जाता है सुल्तान दुनिया दी, किस तरफ अर्श पर जाते हक के करीं, लेने आए ये कौन रूहुल अमी, क्या विसाले खुदा आज की रात है। और कैसे चली सवारी अतरे रहमत फरिश्ते छिड़कते चले, जिसकी खुशबू से रस्ते महकते चले। चांद तारे झीलों में चमकते चले, कहकशां ज़ेरे पा आज की रात है। मुख्तलिफ मकामात गुजरते हुए मरर तो बेकब्र मूसा वह वक़ाइमुन युसल्ली फी कब्र ही, फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा। मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होके नमाज पढ़ रहे थे। पता चला पैगंबर कब्रों में जिंदा होते हैं, ना सिर्फ जिंदा होते हैं नमाज भी पढ़ते हैं। कब्र पे शीशा कोई नहीं था, मनो मिट्टी के नीचे भी पैगंबर ऊपर है, गोया मुस्तफ़ा की निगाहों के सामने कोई दीवार नहीं है। ये भी बता दिया मूसा हैं, तख्ती कोई नहीं लगी हुई थी। ये भी फरमा दिया कि जिंदा हैं, ये भी फरमा दिया खड़े हैं, और ये भी फरमा दिया कि वो दरूद पढ़ रहे हैं। जब पहुंचे अक्सा में, जिब्रील अक्सा क्यों? अर्ज किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1.25 लाख नबियों को वहां जमा किया, क्योंकि अल्लाह ने आलमी अरवा में नबियों से वादा लिया था कि मुझसे वादा करो अपनी अपनी बारी पे जब जाओगे मेरा महबूब आमना का लाल उस पे ईमान लाओगे, उसकी मदद करोगे, मुझसे वादा करो। वैज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। अब हर नबी अपने जमाने में दुआएं करता रहा, या अल्लाह वक़्त देना, आलमे अरवा वाला वादा पूरा करना है। हर नबी दुआ करता रहा। 27 रजब की रात आई, रब ने अंबिया को फरमाया तुम अक्सा में इकट्ठे हो जाओ। जिब्रील को फरमाया मक्के से सीधा ऊपर नहीं लाना, बल्कि मिनल मस्जिदिल हराम लल मस्जिदिल अक्सा, अक्सा की तरफ जाओ। 1.25 लाख नबी इंतजार में है। जहाँ अक्सा च पहुंचे मोहम्मद प्यारे, खड़े सन नबी इंतजारे च सारे, ते आदम ने नबियां नू फरमान कीता सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। हजरत मोहतरम अक्सा के अंदर आपने जमात कराई, नबियों ने पीछे नमाज पढ़ी। उन नबियों पर नमाज फर्ज नहीं थी, क्यों? इसलिए इस दुनिया से गए, अगले जहान में नमाज फर्ज नहीं। पैगंबर के पीछे क्यों खड़ा किया? फरमाया इसलिए खड़ा किया कि नबी मुसल्ला इमामत पे हों, ये पीछे अपने अपने ज़माने के नबी और रसूल मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ के हजूर के उम्मती बनने का शरफ हासिल कर लें। इसीलिए अल्लाह हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इसी मंजर को मद्देनजर रख के अंबिया से पूछा। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने अंबिया से पूछा, और पूछते क्या हैं? अंबिया से करूं
अर्ज क्यों मालिको। आहा, क्या अंदाज है अल्लाह हजरत का। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सारा मेराज का वाक़या लपेट कर समेट कर पहले आसमान पे जब मैं पहुंचा, हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने मेरा इस्तिकबाल किया। आगे आगे हर आसमान पे कोई ना कोई नबी, तीसरे पे हजरत इदरीस, चौथे पे हजरत मूसा, हत्ता के सातवें आसमान पे हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह। जब मैंने 1.25 लाख नबियों को इमामत कराई ना, तो मैंने देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शक्ल और सारे नबियों को मैंने देखा मुझसे ज्यादा मिलती थी। और साथ फरमाते हैं कि थोड़ी सी जो तब्दीली थी वो ये थी कि चेहरा ज्यादा सुर्ख और बाल घुंघरियाले थे। अब बड़े आप समझदार हजरात बैठे हो, बालों का तल्लक रूह से तो नहीं। कई लोग कहते हैं ना रूहानी मेराज हुआ, जिन्होंने पीछे पड़ी वो तो जिस्मों को लेके है, और जो इमाम था उसका जिस्म मक्के में रहा। हजूर फरमा रहे हैं, मैंने इब्राहीम को देखा, चेहरा चौड़ा था, सीना चौड़ा था, बाजू बड़े भारी थे, और बाल मेरे दादे इब्राहीम के घुंघरियाले थे। अब इन सब चीजों का तल्लक रूह से नहीं है, इनका तल्लक जिस्म से है। गोया पैगंबर फरमा रहे हैं कि पीछे जो मुक्तदी थे उनको रब ने ताकत दी थी, वो सिर्फ रूहें नहीं आई, रूह भी आई और जिस्म भी आई। और मैंने फिर मुझे ये रिजल्ट निकालने में देर नहीं लगी। अगर 1.25 लाख नबियों, 1.25 लाख अंबिया बमा जसद अतहर पीछे खड़े हैं, तो जो इमाम है वो भी रूह और जिस्म के साथ गया। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, सुबहानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, बंदा बनता है रूह और जिस्म के साथ। और जो बुर्राक है, बुर्राक की जरूरत क्यों पेश आई? रूह के लिए सवारी की जरूरत नहीं। बुर्राक तब आता है, कोई सवारी तब आती है जब जिस्म ने जाना हो। हुजूर का ये सारा वाकया बताता है कि हजूर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज रब्बे कायनात ने कराया, वो रूहानी भी था और जिस्मानी भी था।